मांगी के पर्वत पर जाते हैं तो मांगी की चोटी पर पहले जिनालय में एक 6.25 फीट ऊंची प्रतिमा है, एक हाथ में माला है, एक हाथ में पींची है और उस प्रतिमा के ऊपर लिखा है कृतांत वक्र। अब जिनको मालूम है उनको तो मालूम है, अब जिनको मालूम नहीं तो नाम पढ़ लेते हैं। चावल चढ़ा दिया, थैली में बादाम मुझे बादाम भी चढ़ा दिया, अर्घ बोल दिया और आगे के लिए निकल गए। परंतु हम निरंतर कहते हैं जो भी लोग आते हैं यहाँ पर मांगी तुंगी में कि भाई हम 2 मंदिरों के दर्शन कम कर ले। जहाँ पे भी हम यात्रा के लिए जाते हैं उसके लिए कहते हैं शिखर जी गए, चंपापुर गए, पावापुर गए या कोई भी अन्य जिनालय में गए, वहां के 2 मंदिरों के दर्शन कम करें, 2 भगवान की पूजा कम कर ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। परंतु वहां के अभिषेक और वहां के इतिहास से अवश्य परिचित हो। जब जिस स्थान पर गए हैं उस स्थान का इतिहास क्या है पहली बात, और वह स्थान यदि सिद्ध क्षेत्र है तो कौन से मुनि, कौन से जीव वहां से सिद्ध हुए, कौन सिद्ध हुए, इसकी जानकारी लेना चाहिए। वहां पर जो जिनायतन है, जिन बिंब है, वहां के मूल नायक कौन है, कौन सी प्रतिमा है, वहां पर रत्नों की प्रतिमा है क्या, कुछ विशिष्ट प्रतिमा है क्या, वहां का अतिशय क्या है, इसकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति ने लेना ही चाहिए। क्यों, है ना। अब प्रश्न आएगा क्यों, तो इसका सरल समाधान है कि यदि आपको उस स्थान का महत्व मालूम होगा तो आप अपने बच्चों को बताएंगे, है ना, और आपके बच्चों को जब बताएंगे तो ही वो उस स्थान पर जाएंगे, और उस स्थान पर जब जाएंगे तभी उस स्थान का विकास होगा। अब आप यहाँ पर क्यों आ रहे हो लोग, आपके माता पिता ने आपको मांगी तुंगी का परिचय कराया, पैदल आते थे लोग, क्या क्या श्रद्धा महिमा बताया, तब जाकर के हम यहाँ पर आ रहे हैं। तो आपको आपके माता पिता ने बताया, उन्होंने उनका कर्तव्य कर दिया। अब आने वाले समय में, अब देखो हमारे जमाने अपन जो भी है ना, हम सब श्रद्धावान थे, पिता ने कह दिया मांगी तुंगी जाना है, जाना ही है, शिखर जी जाना है, जाना ही है। पर आने वाली पीढ़ी जो है ना, वो आपको अगला प्रश्न पूछेगी, जाना है ठीक बात है पर क्यों जाना है ना। आजकल की बहुएं भी स्मार्ट हो गई, आजकल के बच्चे पोते पोती भी स्मार्ट हो गए, ऐसे प्रश्न पूछ रहे थे छोटे बच्चे कि आजकल के दादा दादी नाना नानी उनका समाधान नहीं कर पाते, और कहते कि देखो मेरा पोता कितना होशियार है, अरे होशियार नहीं, ये मोबाइल देख करके वो रील देख करके होशियार बन गया। आपके समय में था नहीं, आपने तो केवल दादा दादी नानी की कहानियां सुन करके, है ना, कहानियां सुन करके हम बड़े हो गए। आजकल तो उनको कहानियों का भी कोई लगाव नहीं है, रील आपको मोबाइल चलाते नहीं आएगा तो आपके दोस्त आके पोते को सब फेसबुक, है ना, जो भी है सब आ जाएगा, है ना। तो देखो आज की जो जनरेशन है वो जनरेशन वैज्ञानिक युग में पैदा हुई है, उनका केवल आपके कहने से समाधान नहीं होगा कि आपको भगवान पार्टनर जी को मानना है, इससे उनका समाधान नहीं होगा। क्यों मानना है, किम प्रयोजन, आगे का प्रश्न होता है, क्यों माने, मांगे तुंगी जाना है, क्यों जाए। अब आपके पास में समाधान नहीं, मेरे दादाजी ने बोला है, मेरे मम्मी ने बोला है ना, इसलिए तेरे को जाना है, वो तो जाएगा। आपने सुन लिया, ठीक है, आने वाली पीढ़ी नहीं सुनेगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जो भी यात्रीगण आते हैं उनको कि हम जिस भी क्षेत्र में जाए, जैसे मांगी तुंगी आए तो मांगी तुंगी के इतिहास को जानना है, मांगी तुंगी के महत्व को जानना है, और जान करके आने वाली पीढ़ी को बताना है, उनके सारे प्रश्नों के उत्तर भी देना है, और जब उत्तर मिलेगा तो उनके अपने आप भाव बनेंगे और आपके कहे बिना वो ऐसे भूमियों से जुड़ भी जाएंगे। समय शिखर जाना है तो ठीक है, पर समय शिखर जी को जाना है ये भी अपने पोतों को आपको बताना पड़ेगा। 20 तीर्थंकरों की भूमि है, वहां से निर्मल को प्राप्त हुए, आदि आदि। अब मांगी तुंगी की चर्चा चल रही है, तो मांगी तुंगी में हम पहले टॉप में जब पहुंचे, मांगी की चोटी पर पहले जिनालय में जो प्रतिमा है वो है कृतांत वक्र की। अब किसको मालूम है कि कृतांत वक्र कौन थे, केवल हाथ, समाधान नहीं कर दूंगा, केवल जिसको मालूम हो हाथ ऊपर कर दे, जिनको भी मालूम हो कृतांत वक्र का परिचय हो किसी को भी नहीं। इतने सालों से मांगी तुंगी आ रहे हो, है ना, हर यात्रा में आते हैं, पूर्णिमा में आते हैं, कोई बात नहीं। तो देखो कृतांत वक्र कौन थे, कृतांत वक्र थे राम के सेनापति, है ना, राम के सेनापति। ये कृतांत वक्र वही थे जो राम के सेनापति थे जिनको सीता ने अपना भाई माना था, और सीता को जब जंगल में छोड़ने की बारी आई तब राम के सामने सबसे बड़ा प्रश्न आ गया कि इसकी जिम्मेदारी सौंपे किसको। सीता को जब लोक अपवाद हुआ कि भाई रानी जो है, महारानी जो है, वो अन्य के घर पर इतने दिन रहकर के आई,
तो हमारी पत्नी को क्या हो, हमारी पत्नी भी रहेगी। लोक अपवाद के कारण राम ने विचार किया कि धर्म का ह्रास हो जाएगा, इसलिए लोक अपवाद से बचने के लिए सीता को जंगल में छोड़ना होगा, सीता का त्याग करना होगा। ये केवल सोचा किसने, राम ने, जाना भी राम ने, किसी से चर्चा नहीं, निर्णय तो उन्होंने लिया। लक्ष्मण को कहते तो लक्ष्मण तो युद्ध के लिए खड़े हो जाते राम के प्रति भी, क्योंकि राम तो थे ही पिता समान और सीता भी माता के समान थी लक्ष्मण के लिए। हनुमान को भी नहीं कह सकते, हनुमान भी परम भक्त थे। तो उन्होंने यह जिम्मेदारी सौंपी किसको, कृतांत वक्र को। वही कृतांत वक्र जिनकी प्रतिमा हमारे मांगी के चोटी पर है। तो देखो दोनों महल में केवल दो ही व्यक्ति, राम और कृतांत वक्र। राम आदेश करते हैं कि तुमको कल ब्रह्म मुहूर्त में गर्भवती सीता को रथ में विराजमान करके दूर जंगलों में अटवी में जाकर के छोड़ करके आना है। प्रश्न पूछा गया, नीचे झुकी कर करके आंखों से आंसू झलक रहे, क्योंकि बहन माना थे सीता को। गर्भवती अवस्था में एक नारी को दूर जंगलों में छोड़ करके आना, कौन छोड़ने के लिए जाएगा। तो आके झुकी हुई, केवल प्रश्न पूछा क्यों, तो उत्तर मिला लोक अपवाद। राम ने कहा लोक अपवाद। अब देखो कोई अन्य आदेश करना तो छोड़ ठुकरा भी देते, पर स्वामी ने आदेश किया है। तो पहले के जमाने में लोग ऐसे थे कि मालिक ने यदि आदेश किया कि आपको इस खाई में कूद करके कूदना है, तो क्यों कूदना है नहीं पूछना, क्यों कूदना ही है। शिवाजी महाराज जी का भी उनका सुनते हैं, उनके साथ में भी जो लोग थे स्वराज के इसमें, तो ऐसे लोग थे जब जाकर के काम बनता है। तो ये सभी निष्ठावान लोगों की टीम जब काम करती है तब इतिहास बनते हैं, तब कार्य होते हैं। तो सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में केवल रथ में विराजमान सीता और कृतांत वक्र दूर जंगलों में जाकर के उनको रथ से नीचे उतर करके हाथ जोड़ करके आंसू बह रहे कृतांत वक्र के आंखों से, और कह रहे माता यहीं पर उतर जाओ और मुझे आज्ञा दो। तो बोले क्यों, क्योंकि स्वामी ने कहा है कि सीता को दूर जंगलों में अटवी में छोड़ करके आओ। अब सीता कहती है, आजकल की यदि रहती तो क्या करती है ना, आजकल की पत्नी यदि होती तो क्या करती, सोचने की बात है, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। परंतु देखो सीता का चरित्र 20वें कीर्तन का भगवान मुनीश्वर कीर्तन काल में कितने साल हो गए, उसके उपरांत भी आज भी सीता का चरित्र जब हम नजरों के सामने लाते हैं तो भी हमारा सर उनके चरणों में स्वयं झुक जाता है। क्यों, क्योंकि यही कारण है कि सीता, गर्भवती सीता जब जंगलों में जाती है तब राम के बारे में शिकायत नहीं करती है, क्यों छोड़ रहे पूछना नहीं है, उतर जाती है क्योंकि आज्ञा थी। अब कृतांत वक्र कहते हैं, जाने की आज्ञा मांगते हैं और कहते हैं कि स्वामी के लिए कोई संदेश हो तो बोलो। तो देखो घनघोर जंगलों में अटवी में आगे क्या कर रहा है कुछ पता नहीं, कुछ साथ मिलेगा कुछ पता नहीं, गर्भवती अवस्था है, तो भी वो सीता एक बात कहती है कि स्वामी से कहना लोक अपवाद के कारण सीता का त्याग कर दिया कोई बात नहीं, पर लोक अपवाद के कारण कहीं धर्म का त्याग मत कर देना। देखो इतनी बड़ी बात जंगलों में गर्भवती अवस्था में, और मालूम है कि मेरा त्याग कर दिया है, फिर भी इतनी बड़ी बात केवल 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 सीता ही बोल सकती है, अन्य नहीं। हम भी अपने उनके स्थान पर अपने को रख करके देख ले तो भी ऐसे भाव नहीं आएंगे हमारे कि मैं भी ऐसा बोलूं अपने पति के लिए, हो ही नहीं सकता। इसलिए पद्म पुराण का जो स्वाध्याय करते हैं, पद्म पुराण का प्रत्येक कैरेक्टर, प्रत्येक चारित्र अपने आप में जीवन जीने की कला सिखा देते हैं। यहाँ पर जीवन जीने की कला सिखाने के भी क्लासेस लगने लग गए, परंतु आचार्य कहते हैं कि जीवन जीना तो एक चींटी भी जी लेती है, सांप भी जी लेता है, मुर्गा भी जी लेते हैं। अरे जीना तो कोई भी जी लेता है, ऐसे भी जी लेता है, पर जो मरने की कला सिखा दे उसी का नाम तो जीवन है। और वह कला केवल जैन आगम में ही सिखाई जाती है, जिसको हम कहते हैं समाधि मरण।
है ना, जिसने समाधि मरण की भावनाओं को धारण कर लिया, जिसने मरने की कला जान ली, सीख ली, उसका जीवन भी सुधर जाता है, उसका मरण भी सुधर जाता है, उसका भाव भी सुधर जाता है। और वे कृतांत वक्र जब आते हैं उसके बाद में बहुत बड़ा इतिहास है, लव कुश का इतिहास, राम लक्ष्मण लव कुश का युद्ध, उसके बाद में अग्नि का परीक्षा, अग्नि का नीर में परिवर्तित हो जाना, उसके बाद सीता का वैराग्य उत्पन्न हो जाना। अब वाल्मीकि रामायण में आया है कि सीता पृथ्वी में समा गई, नहीं, उसका वास्तविक लिखा हुआ क्या था, पृथ्वीमती माता के चरणों में गई, शरण में गई, है ना। तो शरण का क्या ले लिया, उनके गर्भ में चले गए। तो पृथ्वीमती आरिका थी, आरिका माता थी, महाव्रतधारी, उनके चरणों में जाकर के अपने जीवन को सौंप दिया, अपने आप को सौंप दिया, यानी महाव्रतों को धारण कर लिया। और उनका सर्वाधिक जीवन अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय उनका यदि कहीं व्यतीत हुआ है राम लक्ष्मण सीता का, तो इसी भाग में, इसको बोलते दंडकारण्य, है ना, नासिक पंचवटी दंडकारण्य। तो ये पूरा भाग जो है नासिक से लेकर के ये पूरा धुलिया मालेगांव सूरत वगैरह, क्योंकि जब तो ऊंचाई भी कितने दिन, यहाँ से एक पाँव डालेंगे तो दूसरा पाँव नासिक में पहुंच जाएगा, है ना। तो ये पूरा परिसर था। तो यहाँ पर उनका अधिकतर समय व्यतीत हुआ। हनुमान जी भी अंजनगिरी में उनका जन्म हुआ है, तो ये भी उनका भाग था। इसलिए उन्होंने, सीता ने पृथ्वीमती माता से दीक्षा धारण करके इस भूमि पर आए, और आने के बाद में उन्होंने घोर साधना को प्रारंभ कर दिया। उधर राम सोचते हैं कि मैंने सीता के साथ में अच्छा नहीं किया, सीता को वो गर्भवती अवस्था में त्याग कर दिया। अच्छा, त्याग कर दिया तो कर दिया, जब स्वीकार करने का समय आया तो मैंने उनसे अग्नि परीक्षा ले ली। अब एक स्त्री की मैं क्या क्या परीक्षा लूं, जब उनको पश्चाताप होने लगा तब वे सीता को मनाने के लिए इस भूमि पर आते हैं, मांगी तुंगी आते हैं। मांगी तुंगी नाम तो बाद में हुआ, इसका वास्तविक नाम है तुंगी गिरी। राम हनु सुग्रीव सुरीर गौ गवाक्य नील महानील कोटि 99 मुक्ति पयान तुंगी गिरी बंधो दरिद्यान। तो शास्त्रों में कोई भी शास्त्र ले लो, पद्म पुराण ले लो, हरिवंश पुराण ले लो, प्राकृत की निर्माण कांड ले लो, संस्कृत की निर्माण भक्ति ले लो, हिंदी की निर्माण कांड का 90 पद्य ले लो, सब जगह पे नाम है तुंगी गिरी, है ना। तो तुंगी गिरी पर जब राम लक्ष्मण हनुमान सारी सेना कृतांत वक्र भी जब आते हैं, तब आने के बाद सीता को जिसको खोज में आए थे वो सीता का तो होता पता ही नहीं। यहाँ पर तो महाव्रती सीता सफेद वस्त्र परिधान करके साधना में बैठी हुई है, और आए थे सीता को मनाने के लिए। और सारी सेना धन्य सीता माता, धन्य सीता माता के गुणानुवाद करने लग गए। यहाँ पर आचार्य भगवान कहते कि देखो, जो सीता प्रतिदिन प्रातः समय में उठ करके अपने पति के चरणों को छूती थी, आजकल छूने की बात अलग है, तो पहली परंपरा थी कि सुबह में उठ करके बड़े बुजुर्गों के पाद छूना, पाँव को छूना, आशीर्वाद ग्रहण करना, है ना, ये हमारी संस्कृति थी और प्राचीन संस्कृति थी। तो जो सीता प्रतिदिन सुबह उठ करके अपने पति के चरणों को छूती थी, आज वही राम सीता के चरणों में नतमस्तक हो रहे। क्यों? क्योंकि आगम में आयु का महत्व नहीं है, नर और नारी का महत्व नहीं है, यहाँ पर त्याग की महिमा है। इसलिए एक मंत्र होता है सीता राम, पहले नाम किसका आ गया? सीता, बाद में राम। क्यों? क्योंकि राम के भी पहले यदि तपों को किसने तपा है, महाव्रतों को किसने स्वीकार किया है, तो वह है सीता। इसलिए राम के पहले सीता का नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि त्याग की गरिमा के कारण। तो यहाँ पर धन्य सीता माता, धन्य सीता माता के गुणानुवाद हो रहे हैं और जाने के लिए लगे अयोध्या के लिए। तो वहां पे एक चमत्कार क्या होता है, कृतांत वक्र को वैराग्य आ जाता है। सीता का रूप देख करके और कपड़े फेंक करके दीक्षा लेने के लिए उद्युक्त हो जाते हैं, तो राम उनको दीक्षा लेने से रोकते हैं। देखो, ये कोई पंचम काल का महिमा नहीं है कि कोई दीक्षा लेने जा रहा है बेटा, तो माँ भी अशुभ आए, बाप भी अशुभ आए, पूरा परिवार उसको पकड़ के रखे। ये तो अनादिकाल से चला रहा है। कोई भी दीक्षा ले सहजता से कोई लेता ही नहीं, क्योंकि मोहनीय कर्म को राजा महाराजा सम्राट सभी कर्मों का क्यों कहा गया? इसी के कारण, क्योंकि ये मोह छूटता नहीं है। तो देखो, तद्भव मोक्षगामी राम कृतांत वक्र को दीक्षा लेने से रोक रहे हैं और क्या कह रहे हैं? अरे हम तो यहाँ पर सीता को मनाने के लिए आए थे और तुम ये भी दीक्षा ले लोगे?
और तुम तो मेरे सेनापति हो, तुम्हारे बिना मेरी सेना के, तुम्हारे बिना ये राम किस काम का है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तद्भव मोक्षगामी राम, इसको कृतांत वक्र को, जिनकी अपनी चर्चा चल रही है। तो देखो पहले के जमाने में जो मालिक होते थे, स्वामी होते थे, उनके प्रति एक विशिष्ट आदर हुआ करता था। तो कृतांत वक्र अपने हाथों को जोड़ करके नीचे नजर को रख करके इतनी सुंदर बात कहते हैं, इतनी सुंदर बात कहते हैं कि राम भी उसके आगे निरुत्तर हो जाते हैं। उस प्रश्न का उत्तर राम के पास में भी नहीं, तो ऐसी कौन सी बात कहेगी। तो कृतांत वक्र कहते हैं, स्वामी हे नाथ, अरे आप तो तद्भव मोक्षगामी हो, आपको तो इसी भव से मोक्ष को प्राप्त कर लेना है और आप मोक्ष में चले जाएंगे। और आपका सेवक, आपका दास, आपका सेनापति यदि संसार में भटकेगा तो दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। देखो कितनी बड़ी बात, एक तो सीता की बात और यहाँ पर कृतांत वक्र की बात। इसलिए कहते हैं कि पद्म पुराण जब हम स्वाध्याय करते हैं तो एक एक चैप्टर, एक एक कैरेक्टर, एक एक चारित्र अपने आप में जीवन जीने की कला सिखा देता है। दशरथ का कैरेक्टर ले लो, कैकेयी का ले लो, सुभद्रा का ले लो, अपना राम का ले लो, लक्ष्मण का ले लो, प्रत्येक तो महानुभाव उस उत्तर के आगे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी निरुत्तर हो जाते, क्या बोलेंगे। तो वे एक ही बात कहते हैं कि देखो तुमने बहुत बड़ी बात कह दी, दीक्षा लेना चाहते हो कोई बात नहीं, परंतु यदि इस राम को तुम अपना मानते हो, इस राम के प्रति तुम्हारी कोई श्रद्धा हो, तो इस पवित्र भूमि पर एक वचन मुझे दो। कौन सा वचन। यदि तुम्हारा राम मोह के वशीभूत होकर के यदि भ्रमित हो जाए तो उसे संबोधन देने के लिए अवश्य अवश्य आ जाना। तो देखो इसी मांगे तुंगी के पर्वत पर, भूमि पर कृतांत वक्र स्वयं राम को वचन देते हैं। और पहले देखो क्या था, रघुकुल रीत चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये जो है ये केवल राम के लिए नहीं, राम के साथ जितने भी लोग थे इन सभी पे लागू हो जाता है। सभी ने इसी मार्ग का अवलंबन किया। तो यही कृतांत वक्र का जीव इसी पर्वत पर घोर तपों को तपने लग गए। उस तपस्या के बल से कृतांत वक्र 5वें स्वर्ग में देव हुए। ठीक है, 5वें स्वर्ग में देव हुए। और जब राम लक्ष्मण की लाश अपने कंधे पे लेकर के 6 महीने तक घूमे, तो यही कृतांत वक्र का जीव जो 5वें स्वर्ग में था, उनका सिंहासन कंपायमान होता है। अरे मेरे राम जो तद्भव मोक्षगामी है, वो ये कौन से मोह के चक्कर में फंस गए। और उनको याद आया कि मैंने तुंगीगिरी के पर्वत पर राम को वचन दिया है कि जब भी वे भ्रमित हो जाए तो मैं उनको उपदेश देने के लिए जाऊं। तो ये यही कृतांत वक्र का जीव भेष परिवर्तन करके नीचे आते हैं, राम को उपदेश देते हैं, उसमें से निकालते हैं, राम चेतते हैं। दीक्षा लेकर के 28,000 मुनिराज और 46,000 आर्यिका माताओं का विशाल संघ लेकर के अयोध्या से दक्षिण भारत यानी मांगी तुंगी पर आते हैं। और यही से घोर तपों को तपते हुए उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति कर ली। और इसलिए ये भूमि को यदि हम सिद्ध भूमि बनाने का श्रेय यदि किसी को देना चाहे तो राम को नहीं दे सकते, हनुमान को नहीं दे सकते, कृतांत वक्र को भी नहीं दे सकते, तो किसको देंगे। अभी हाँ, बहुत सुंदर बात, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। इस भूमि को यदि सिद्ध भूमि बनाने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो केवल सीता को जाता है। यदि सीता इस भूमि पर नहीं आती तो शायद राम भी इस भूमि पर नहीं आते। सीता के प्रति का स्नेह, सीता का प्रेम ही राम को इस भूमि पर खींच करके लाया। इसलिए सीता कोई मोक्ष में नहीं चली गई। सीता का आने से ये भूमि मोक्ष भूमि नहीं बनी, मोक्ष भूमि बनी राम के मोक्ष में जाने से। क्योंकि देखो अपने आगम में तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र और अति क्षेत्र, ऐसे 3 प्रकार के क्षेत्र कहे हैं जहां से तीर्थंकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, वो तीर्थ क्षेत्र बन जाते हैं। जैसे सम्य शिखर जी, अष्टापद है, गिरनार है, पावापुरी है, चंपापुरी है ना, ये क्या हो गया तीर्थ क्षेत्र, तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि। और जहां से सामान्य जीव मोक्ष को प्राप्त कर ले वह बन जाती है सिद्ध भूमि। तो सिद्ध भूमि बनाने का श्रेय
राम मोक्ष में गए, इसलिए सिद्ध भूमि तो बनी, पर यदि सीता इस भूमि पर नहीं आती तो शायद राम भी अष्टापद चले जाते। अयोध्या के पास में था, सम्यशिखर जी पास में था, सम्यशिखर जी चले जाते। परंतु सीता के प्रति का आकर्षण, सीता के प्रति का प्रेम, सीता के प्रति का मोह, इसको खींच करके यहाँ पर लाए। एक सुंदर बात बता करके अपनी बात को विराम दूंगा। देखो इसी बातें जानने को समझने को मिलती है। अभी पद्म पुराण करीब 700 पेज का है, पद्म पुराण जो है ना, और 700 पेज पढ़ने का समय कैसे पड़ते? आपल्या सगळ्या भूमिकांमध्ये फक्त जैन धर्माचीच आवश्यकता आहे। बलभद्राने केलं, श्रीकृष्णाने केलं, सगळ्यांनी केलं, सीतेने केलं, रामाने केलं, त्याच्यामध्ये फक्त जैन धर्मच आवश्यकता आहे। त्यांनी जैन धर्म सामावून ठेवला, म्हणून अग्नीमधून बाहेर निघालेले। हाँ देखिए, यही बात मैंने शुरुआत में कही कि जैन धर्म केवल जैनियों के लिए नहीं है ना? जैन धर्म केवल जैनियों के लिए नहीं है। पहले हमारे जितने भी हम कहाँ से निकले हैं जैन, सभी तीर्थंकर हमारे क्षत्रिय थे, है ना? क्षत्रिय थे। अब कुछ दो बातें मैं बड़ी सुंदर बताऊंगा, इसका चर्चा आपको दूसरी जगह पे नहीं मिलेगी। सबसे पहली बात हमारी चल रही थी कि राम यदि चाहते जैन धर्म का अंगीकार कर लेते तो सीता का त्याग कर सकते थे। कब? जब रावण उनको लेकर के गए। हमारे आगम के अनुसार 8000 पत्नियां थी राम को, बलभद्र जी को, है ना? बलराम थे ना, बलभद्र थे ना, तो 8000 रानियां थी किसको? राम को। अब एक सीता के लिए उन्होंने रावण से युद्ध क्यों किया, है ना? अब उस युद्ध के सामान्य युद्ध हुआ क्या? युद्ध में नरसंहार हुआ, आपस की सेनाएं लड़ी, एक दूसरे को में मारा काटा गया। अब यदि राम यदि विशाल हृदय रखते और रावण को क्षमा कर देते कि चलो कोई बात नहीं, तुमने मेरी पत्नी ले ली, मेरे पास 7999 रानियां हैं, मैं तुमको क्षमा करता हूँ, सीता को तुमको सौंप देता हूँ, तो चलता था कि नहीं चलता था? बताओ नहीं करता। क्यों नहीं चलता? उनके पास तो थी ना, एक ही थोड़ी थी। हाँ नहीं, सत्य का ठीक है, परंतु देखो आज हम देखते, हम कहते क्या है कि चींटी को भी नहीं मारना, है ना? अहिंसा धर्म हो, है ना? पानी छान करके पीना, ये तो हमारा क्रम है। परंतु जब आपके परिवार पर, आपके पत्नी पर, आपके बहनों पर, आपके धर्म पर, आपके साधों पर, आपके जिन आयतनों पर जब यदि कोई आक्रमण करे तो तलवार उठा करके खड़े हो जाना चाहिए। अब वहां पर मैं इसको कैसे मारूं? चलेगा क्या? है ना? सामने वाला व्यक्ति आपके अस्मिता को लूटने के लिए, मंदिरों को लूटने के लिए आ रहा है, आपके बहन बेटियों को लूटने के लिए आ रहा है, तब हम कहेंगे नहीं, हमारे भगवान महावीर का सिद्धांत है जियो और जीने दो, हम उनको क्षमा कर दे, क्षमा वीरस्य भूषणम, हम वीर है और उनको क्षमा कर देते तो चलेगा क्या? नहीं। राम ने जो किया वही काम हमको भी करना है। यदि राम रावण को क्षमा कर देते, राम यदि रावण को क्षमा कर देते, क्योंकि उनके पास में 7999 रानियां थी, परंतु इससे क्या हो जाता? अनुचित धर्म का अनुसरण हो जाता, है ना? इसलिए उन्होंने एक स्त्री के पीछे इतना जनसंहार को भी सहन किया। क्यों? धर्म रक्षार्थ, धर्म की रक्षा के लिए। और राम जानते थे कि रावण का नियम था कि वो कोई भी स्त्री से बलात्कार नहीं करेंगे, क्यों? उन्होंने समोशरण में नियम लिया था। सीता का सतीत्व जो बचा केवल एक नियम के कारण, कि समोशरण में जब गया रावण का जीव, तब उन्होंने कहा कि तुमको नियम लेना है। अब नियम लेने के लिए कहा गया किसने कि भाई ये नियम ले लो, तो रावण को तो मत था कि मुझे कौन सी स्त्री मना करेगी, ना विद्याधरणी मना करेगी, ना कोई स्वर्ग की अप्सरा मना करेगी, मनुष्यों की तो बात ही अलग है। तो रावण को मत था, अपने ऊपर घमंड था कि मुझे कोई भी स्त्री मना कर ही नहीं सकती है, इसलिए उसने नियम ले लिया कि मैं किसी भी स्त्री के साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, ऐसा नियम ले लिया। और उस नियम के फल से ही, बलबूते पर ही सीता का सतीत्व की रक्षा हुई। अब राम तो जानते, परंतु केवल धर्म की रक्षा के लिए राम ने धनुष उठा करके सीता की रक्षा की, है ना? इसलिए जब जब भी राम का चरित्र हमें यही सिखाता है कि जब जब भी आपके परिवार पर, आपके बहनों पर, पत्नी पर, माता पर
आपके साधुओं पर, माताजी पर, जिन आयतनों पर जब जब भी कुटाराघात हो तो हमें तलवार हाथ में लेकर के खड़ा होने में कोई आपत्ति नहीं है। वहां पर क्षमा विरस्य भूषणम और हिंसा अहिंसा का तत्व भेद आदि कोई काम में नहीं आएगा। इसलिए नेशन फर्स्ट, राष्ट्र फर्स्ट और उसके उपरांत धर्म की सुरक्षा संवर्धन। इस प्रकार से आज समय भी अधिक हो गया है। कल हम ये तो हमने केवल महाभारत का एक ही भाग देखा, अभी तो और इसके आगे बहुत सारा है। हनुमान के बारे में चर्चा है, उसके उपरांत आपके लोग कुश के बारे में चर्चा है, परंतु हम धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। कल हम महाभारत की चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान नेमिनाथ के समोशरण और कृष्ण और बलराम कैसे आए, किस प्रकार से आए, उसकी चर्चा कल जैसे भी समय की अनुकूलता होगी, क्योंकि कल पीछे परिवर्तन का प्रोग्राम होगा। हर साल मुनि श्रोतनाथ के जिनालय में हम अभिषेक भी करते थे और पीछे का परिवर्तन भी होता था, परंतु इस बार क्या हो गया, उस प्रतिमा पर वज्रलेप किया गया, आपने सबने देखा होगा, उसका वज्रलेप किया गया अभी भी, और मुहूर्त नहीं होने के कारण उसकी शुद्धि बाकी है। कौन से? मुनि सूरज भगवान की, बाकी 24 भगवान का तो चल ही रहा है। इसलिए कल का जो 14 का अभिषेक है वहां पर मंदिर में नहीं होगा, तो कल का पूरा कार्यक्रम हम इसी जिनालय में करेंगे। दोपहर में 3 साढ़े 3 बजे यहाँ पर आज हमारे आचार्य विभो सागर महाराज जी के सुशिष्य परम पूज्य श्री सागर जी और श्रम सागर जी महाराज जी, 2 युगल मुनिराज, जिनका वर्षायोग मेहती धर्म प्रभावों के साथ कुसुम्बा नगरी में संपन्न हुआ। और देखो कुसुम्बा नगरी में हम देख रहे हैं कि 5-7 वर्षों से लगातार साधुओं के चातुर्मास भी हो रहे हैं और वहां के बच्चे भी सुदृढ़ हो रहे हैं, और धर्म से भी और इससे में भी हम देख रहे हैं कि हर पूर्णिमा में कुसुम्बा समाज से कोई ना कोई एक बोली हमारे पांचवा भगवान जी के जो पूर्णिमा का अभिषेक होता है ना, उसमें एक नाम कम से कम, अधिक तो अधिक आ जाते हैं, पर कम से कम एक नाम आता ही आता है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब आपके पास में संपन्नता बढ़ जाती है तब लोग दान भी करते हैं, तो वहां पर जो जिनायतन, जो जिनबिंब, जो मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, उस मंदिर के जीर्णोद्धार के उपरांत सभी अच्छा हो गया। लोग 40-40, 50-50 लोग अभिषेक के लिए भी रहते हैं, और 4-4 महीना साधुओं की पूरी व्यवस्था करना, उनको लेकर के आना, ये पूरा कुसुम्बा समाज वास्तविकता में साधुवाद और अनुमोदना का महत्व रखता है, उसका वो लायक भी है। और उसका देखा देखो इस बार कापन्ना में भी चातुर्मास हो गया, धुले में भी चातुर्मास हो गया, तो अपने खानदेशों में भी इस प्रकार के भले संख्या कम हो साधुओं की, 1-1, 2-2 साधुओं का एक दिन चातुर्मास कराते हैं नगरों में, कॉलोनियों में, छोटे गाँवों में भी, तो भी हमारे जो नए बच्चे हैं उनको, नई बहुएं हमारे गाँव में जो आई है उनको सीखने को मिलेगा, धर्म से जुड़ने को मिलेगा। इसलिए ऐसे व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो हमारे पूरी कुसुम्बा समाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरे महाराज जी को, दोनों महाराज जी को फूलों के भांति वे आज मांगी पूरी तक आए, और लाने के बाद भी छोड़ करके चले नहीं गए। जब तक महाराज जी रहेंगे पूरी व्यवस्था हमारे कुसुम्बा समाज की ओर से, और उसमें तो पूरा समाज है ही, परंतु हमारे मयंक सागर महाराज जी तो हमारे आराध्य भी है, मांगे तुंगी के प्रति उनका बड़ा आशीर्वाद सदैव मिलता है। और उनके परिवार से हमारी प्रतिभा भाभी 2 प्रतिमा धारण करके, पिछले बार भी 5 महीने तक उनका चौका चला, इस बार भी 4 महीने तक उनका चौका लगातार चलता रहा। हमको तो पता नहीं था, हमको तो भारत जी से इनसे मालूम पड़ा, क्योंकि वे खुद तो बोलती नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार की जब गतिविधियां समाज में चलती है तो वे सम्मान के लिए पात्र हो जाते हैं। समाज में करते 1-2 व्यक्ति है, पर नाम पूरे समाज का हो जाता है, तो किसी न किसी ने आगे आकर के करना ही चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, एक बार हम ताली बजा दें कुसुम्बा समाज के लिए और हमारे प्रतिभा भाभी के लिए भी। और एक महत्वपूर्ण बात, हमारे यहाँ पर परम पूज्य पारसनाथ जी महाराज, यानी प्रबल सागर महाराज जी नाम था। देखो एक आचार्य के कई सारे नाम, भगवान के तो 1008 नाम रहते हैं, है ना, एक भगवान के तीर्थंकरों के 1008 नाम होते हैं। हमारे उमा स्वामी आचार्य के 5 नाम थे, है ना, जिनसे आचार्य के भी बहुत सारे नाम थे, कुंद आचार्य के भी बहुत सारे नाम थे। तो एक नाम के कई सारे हो सकते, कोई बात नहीं। तो प्रबल सागर जी भी वही है, पारसनाथ जी महाराज जी भी वही है। तो उनका एक नियम अभी आज, कल और परसों 3 दिन का उनका उपवास है। इससे आहार में उनका सब त्याग है, केवल 2 रस, दही या दूध दोनों में से एक, और खजूर इतना ही ग्रहण करते हैं, वो भी मर्यादा के रूप में।
जितना लिमिट उतना ही, ज्यादा कुछ लेते नहीं। अनेक महीनों से, 4 महीने से, साल से, 2 साल से उनका यही वो सभी प्रकार के मसालों का त्याग है, सभी प्रकार के फल फ्रूट का त्याग है। अनाज भी कभी कभी ज्वारी लेते हैं, अभी कई कितने दिनों से ज्वारी का भी त्याग है, तो लेते कुछ नहीं है, परंतु उनका नियम अभी और उन्होंने चातुर्मास समाप्त होने के बाद बनाया है कि 16 तारीख से जो भी 3-3 दिन के संपत्ति बनेंगे, पिछले साल भी था, इस साल भी है ना, तो अनेक लोगों ने बने भी थे, तो 3 दिन के संपत्ति आपको बनना है, करना कुछ नहीं है, सब व्यवस्था यहाँ पर है, केवल आपको आना है, 3 दिन चौका संभालना है और करना कुछ नहीं, केवल 10 मिनट में ही उनका चौका रेडी हो जाता है। काय नाव घेत आहे? नाव नहीं, काय? 16 तारीख से 16 तारीख त्यार नाम लिखित आहे?